भजन संहिता अध्याय 70। सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे लज्जित और अपमानित हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और निरादर किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलम्ब न कर। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। भजन संहिता अध्याय 71। एक वृद्ध की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मुझे लज्जित न होने दे। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर। जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में है वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं वे लज्जित हो और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरी धार्मिकता का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरी ही धार्मिकता की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरी धार्मिकता अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। और मैं तेरी धार्मिकता की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे वे लज्जित और अपमानित हुए। भजन संहिता अध्याय 72। धर्मी राजा के शासनकाल की महिमा। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपनी धार्मिकता सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धार्मिकता से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धार्मिकता के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अत्याचार करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेह और भूमि सींचने वाली झड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे, और जब तक चंद्रमा बना रहेगा
तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शीश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अत्याचार और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह तो जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन के देवदारों के समान झूमेंगी और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थना समाप्त हुई। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,